हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मेहरा एजुटेक यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के बारे में। यानी कि आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है 17 अगस्त से स्टार्ट है। ठीक है, इनमें दोस्तों मैथ में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस में भी 25 पूछे जाएंगे और रीजनिंग में भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार जीके में भी 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यानी कंप्लीट आपका जो पेपर है जो 100 नंबर का रहने वाला है। हम बात करेंगे दोस्तों साइंस के 25 क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, यानी 25 में से आप 25 क्वेश्चन कैसे राइट कर पाओ। ठीक है, इसके लिए दोस्तों हम आपके लिए मॉडल पेपर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि डेली आपके 4 से 5 टॉपिक कवर किए जाएंगे। यानी कि केमिस्ट्री से आपके 15 टॉपिक सेलेक्ट किए जाएंगे और फिजिक्स है इससे भी 15 टॉपिक और जो आपकी बायोलॉजी है इससे भी 15 टॉपिक सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि इस प्रकार आपके 4 से 5 टॉपिकों को डेली कवर किया जाएगा। यानी कि 10 दिन के अंदर दोस्तों आपकी कंप्लीट साइंस कवर कर ली जाएगी। ठीक है, यानी 17 अगस्त से पहले साइंस कंप्लीट कर ली जाएगी और दोस्तों यहाँ से आपको 1000 क्वेश्चन के लगभग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इनमें से दोस्तों 21 से 22 क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ यहीं से पढ़ने वाले हैं। यानी 21 से 22 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 1/10⁻⁶ m, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10⁻⁻6 m। नेक्स्ट, या 10⁻6 m या 1/10⁻3 m, यानी कि 10⁻3 m। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए, यानी कि 10⁻6 m 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। चलते अगले क्वेश्चन पे। पारस एक इकाई है, दूरी की, चंद्रमा की, प्रकाश की चमक की, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी कि पारस एक है जो एक दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? गति, विस्थापन, वेग, चाल। ठीक है, तो इसको वेग कहा जाता है। यानी कि किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है। ठीक है, कैसा होता है? सरल रेखा, वक्र रेखा, सर्पिलाकार रेखा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एक समान त्वरित गति के लिए जो आपका वेग होता है, वेग समय ग्राफ होता है जो सरल रेखा में होता है। ठीक है, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र या पथ होता है, सरल रेखा, प्रवलय, वर्त या अति प्रवलय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी प्रवलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन की दक्षता होती है 100%, 100% से अधिक, 100% से कम, या इनमें से कोई नहीं। तो मशीन की दक्षता दोस्तों होती है, यानी कैपेसिटी होती है जो 100% से कम होती है, यानी 100% नहीं हो सकती, 100% से कम होती है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है? आयास बटा भार, या भार बटा आयास, या भार भुजा बटा आयास भुजा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भार बटा आयास। ठीक है, यानी कि आंतरिक लाभ के बराबर है। यानी कि यांत्रिक लाभ के लिए सही कौन सा है? भार बटा आयास होता है इसका सूत्र। नेक्स्ट, एक साइकिल स्थिर एक्सीलरेशन से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है खाली स्थान। ठीक है, शून्य हुआ, अग्र दिशा में हुआ, पश्चिम दिशा में हुआ, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों पक्ष दिशा में होगा, यानी पीछे की दिशा में आपका बल लगेगा साइकिल के पहिए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर खालिस्तान के कारण हटता नहीं है, यानी किसके कारण नहीं हटता है? जड़त्व के कारण, या गति, या चुंबकत्व, या गुरुत्वाकर्षण के कारण। जो आपका जो मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर होता है जो जड़त्व के कारण नहीं हटता है। ठीक है, यानी जड़त्व के कारण स्थिर रहता है। नेक्स्ट, खालिस्तान प्रकृति में अकेले कभी नहीं होते, वेग, बल, गति या दबाव। ठीक है, तो बल है जो प्रकृति में कभी भी अकेला नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर दोस्तों बी, इसका राइट आंसर बी है। ठीक है, यानी बल है जो प्रकृति में कभी भी अकेला नहीं होता। नेक्स्ट, बल बराबर खालिस्तान होता है, यानी कि इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है दोस्तों ए, यानी कि द्रव्यमान गुणा एक्सीलरेशन। ठीक है, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है खालिस्तान पदार्थ, कौन सा नहीं है? तो कोलाइड शामिल नहीं है, बाकी जो गैस है और जो ये है लिक्विड और मिट्टी ये आपके शामिल है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी कोलाइड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाता है? ठीक है, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है दोस्तों डिपोजिशन। ठीक है, यानी कि डिपोजिशन वह प्रक्रिया जिससे इसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डाल्टन,
जोसेफ एल प्राउस्ट, एंटोनिन लेवजियर या जोन्स जैकब ब्रिजलियस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जोसेफ एल प्राउस्ट, यानी कि 20 का एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते अगले क्वेश्चन पे। शब्द शब्द परमाणु को किसने खोजा? डोल्टन, कणाद, लेवजियर, डेमोक्रेटिस। किसने खोजा था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों डेमोक्रेटिस, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। यानी कि शब्द इसको खोजा था परमाणु शब्द को डेमोक्रेटिक्स, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? ठीक है, जो एक मोल होता है पानी उसमें कितने अणु होते हैं? तो इसमें 6.022 गुणा 10⁻23 अणु होते हैं, यानी कि 20 का एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका जीव विज्ञान, सेल या फिर साइटोलॉजी या ऊतक विज्ञान। तो विभिन्न प्रकार के जो ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे ऊतक विज्ञान कहा जाता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, बीरबल साहनी, रामदेव मिश्रा या इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है? तो बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक कहा जाता है, कि 20 का एकदम राइट आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? जीवाणु, कवक, शैवाल या विषाणु। ठीक है, किस पर लागू नहीं होता? तो विषाणु पर लागू नहीं होता। कोशिका सिद्धांत है जो विषाणु पर लागू नहीं होता। ठीक है, और जो बाकी जीवाणु, कवक, शैवाल इन पे लागू होता है, यानी कि इसका राइट आंसर डी है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? पानी, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल या यूरिया। तो जो पत्तियों को जो हरा रंग प्रदान करता है वो आपको क्लोरोफिल होता है, यानी कि इसका राइट आंसर सी है, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 36, 46, 56 या 26। तो साधारण मानव में दोस्तों 46 गुणसूत्र होते हैं, जो 23 की जोड़े में होते हैं। ठीक है, यानी कि 22 की जोड़े में होते हैं, सॉरी। नेक्स्ट, विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? मेटाफेज, एनाफेज, एलाफेज, टेलोफेज। तो इसका राइट आंसर है मेटाफेज, यानी मेटाफेज के समय केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है, यानी कि ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत, हृदय, अग्नाशय या गुर्दा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों यह, यानी कि हृदय सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। नेक्स्ट, समजात अंग होते हैं रचना में समान होते हैं, कार्य में समान, रचना में असमान, रचना व कार्य दोनों में समान। ठीक है, तो समजात अंग होते हैं दोस्तों जो रचना में समान होते हैं, ओनली कार्य में समान नहीं होते, ओनली रचना में समान होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? ठीक है, कोयला, परमाणु, पेट्रोल, सौर। तो ऊर्जा के सौर रूप में प्रदूषण की संभावना नहीं होती, समस्या नहीं होती सौर के में। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर डी है। ठीक है दोस्तों, ये आपका कंप्लीट पेपर हो चुका है और कल आपको यानी कि आपका कंप्लीट पेपर मिल जाएगा जिसमें न्यूमेरिकल वगैरह सभी प्रकार के क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अन्य अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।